नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक दीपिका के पाठ 6 संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान व भाव के नाम को कहते हैं। उदाहरण के रूप में मेज एक वस्तु है, हिमालय एक स्थान है और मिठास एक भाव है जिसे कि आप महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम बारी बारी से इन संज्ञाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्यारे बच्चों, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। राम ने रावण को मारा, सीता लंदन गई। यहाँ राम, रावण, सीता यह किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लंदन किसी विशेष स्थान का नाम है, अतः यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का ज्ञान होता है। जैसे लड़का किताब पढ़ता है, घोड़ा दौड़ रहा है। लड़का लड़कों की एक जाति के बारे में बता रहा है। उसी तरह से किताब, बहुत सारी किताबें होती हैं, अतः किताब भी एक जाति के बारे में बता रहा है। घोड़ा भी एक जाति को दर्शा रहा है, अतः यह सब जातिवाचक संज्ञा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सैनिक युद्ध करते हैं। सैनिक किसी एक समूह का नाम है, अतः यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे किसी भी चीज़ के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। जैसे फूलों की सुंदरता देखो, बचपन में खूब पढ़ो। यहाँ सुंदरता और बचपन एक भाव हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। यह भाववाचक संज्ञा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे खाना स्वादिष्ट है। यहाँ खाने की स्वादिष्टता को हम महसूस कर सकते हैं, अतः यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। आइए प्यारे बच्चों, अब इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन खींचो। इस प्रश्न में आपको संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनके नीचे लाइन खींचनी है। पहला वाक्य है, गीता मेरी सहेली है। यहाँ 2 संज्ञा शब्द हैं, गीता और सहेली। दूसरा वाक्य है, गिलास में दूध है। गिलास और दूध ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तीसरा वाक्य है, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं। तो चिड़ियाघर और जानवर ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनके नीचे लाइन खींचेंगे। चौथा वाक्य है, नानी ने काजल को कहानी सुनाई। नानी, काजल और कहानी ये तीनों संज्ञा शब्द हैं, तो इनके नीचे लाइन खींचेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखो। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, उदाहरण है हिमालय। हम 2 उदाहरण और लिखेंगे, राधा और स्कूल। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण है पुस्तक। हम 2 उदाहरण और लिखेंगे, लड़का, घोड़ा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, यहाँ उदाहरण है कायरता। हम 2 उदाहरण और लिखेंगे, मिठास, बुढ़ापा। बच्चों,
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित टोकरी में पहुंचाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें उनकी टोकरी के अनुसार उनकी टोकरी में पहुंचाना है। जो शब्द दिए हुए हैं पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। सावित्री, मेहनत, बंगलौर, मेज, हंसी, बुढ़ापा, ऊंचाई, कश्मीर, मशीन, ताजमहल, नदी, गाय। तो पहली टोकरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा की टोकरी, जिसमें आएंगे सावित्री, बंगलौर, कश्मीर और ताजमहल। यह सब किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब दूसरी टोकरी है जातिवाचक संज्ञा की टोकरी। इस टोकरी में आएंगे मेज, मशीन, नदी, गाय। यह सब किसी जाति, किसी समूह को दर्शाते हैं, अतः यह जातिवाचक संज्ञा की टोकरी में आएंगे। तीसरी टोकरी है भाववाचक संज्ञा की। इसमें आएंगे मेहनत, ऊंचाई, बुढ़ापा, हंसी। यह शब्द किसी भाव को दर्शाते हैं, इन्हें हम महसूस करते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा की टोकरी में आएंगे। बच्चों, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, यह एक जाति को दर्शाता है, अतः यह वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, यह संज्ञा के भेद हैं, अतः यह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य है, ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। गलत, क्योंकि ताजमहल एक स्थान का, किसी विशेष स्थान का नाम है, अतः यह भाववाचक संज्ञा नहीं है और यह वाक्य गलत है। चौथा वाक्य है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, यह वाक्य सही है। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाओ। यहाँ पहला उदाहरण दिया हुआ है कायर प्लस ता और शब्द बना कायरता। यह एक भाव है जिसे हम महसूस करते हैं। इसी तरह से सुंदर में ता लगा के बनाएंगे सुंदरता, मित्र में ता लगा के बनाएंगे मित्रता, मधुर में ता लगाकर बनाएंगे मधुरता और वीर में ता लगाकर बनाएंगे वीरता। यह सब एक भाववाचक संज्ञा है जिन्हें हम महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। यदि आप इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।